अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारा ट्रेन द ट्रेनर कोर्स सीरीज का लास्ट लेक्चर है और लेक्चर 3 पार्ट सी इसको हम कह सकते हैं। पहले दो लेक्चर्स ऑलरेडी इस लिस्ट में मौजूद हैं। आज जिन मॉड्यूल्स के ऊपर हम बात करेंगे, जिस तरह से आपको मालूम है कि हमारी ये ट्रेन द ट्रेनर कोर्स 12 मॉड्यूल के ऊपर मुश्तमिल है। इट कंसिस्ट ऑफ 12 मॉड्यूल्स। So we have covered our 8 modules in our 2 videos, 4 modules in each video. So इसके अंदर हम जो एलिमेंट्स इसके डिस्कस करेंगे, उन एलिमेंट्स के अंदर हमारे मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास मॉड्यूल 9, मॉड्यूल 10, मॉड्यूल 11 एंड मॉड्यूल 12 होगा। और इस तरह से इस लेक्चर में हमारी ट्रेन द ट्रेनर कोर्स की सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हम स्टार्ट लेते हैं। आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, इसमें आपने एक चीज का देख लेना है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई इस हवाले से ये जो कंटेंट है, कंटेंट रिक्वायर्ड हो, बुक रिक्वायर्ड हो या ये नोट्स रिक्वायर्ड हो, तो वो ही कैन आस्क फॉर इट। तो कोई इशू नहीं है, मैं डेफिनेटली उनके साथ इसको शेयर करूंगा। पर्पस यही है कि आप इसको, बेहतर है कि व्हाट्सएप नंबर जो है मेरे इस चैनल पे आ रहा है, तो आप उसके अंदर इसको देख सकते हैं। आप उसके अंदर उसमें मुझे मैसेज कीजिए या मुझे ईमेल कीजिए, तो डेफिनेटली मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। जस्ट वेट अ मोमेंट प्लीज। हम इसको आगे देखते हैं। ये हमारा एलिमेंट जो है वो 9 पे मूव ऑन करेंगे हम। ये आज हमारा ट्रेन द ट्रेनर कोर्स का लास्ट टॉपिक है और हमने इसको देखना है। और जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे हैं और ये कंप्लीट कोर्स है। और ये जो ट्रेन द ट्रेनर कोर्स है, ये ना सिर्फ मेरी जो रेलेवेंट फील्ड जो है वो इन्वायरमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी और इससे रिलेटेड है, लेकिन ये किसी भी तरह का जो ट्रेनर है उसके लिए हेल्पफुल है। और वो इसको यूटिलाइज करते हुए कोर्स को पहले तो ऐसा है कि वो डेवलप कर सकता है, डिजाइन कर सकता है और उसके बाद डिलीवर कर सकता है। आज ये हमारा मॉड्यूल नंबर 9 है। इट इज कीपिंग इट इंटरेक्टिव। ये बात कर रहा है कि जो भी कोर्स आप डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, तो उसकी डिलीवरी जो है वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए कि लोग, जितने भी पार्टिसिपेंट्स वहां पे मौजूद हैं, जितने भी आपके कैंडिडेट्स मौजूद हैं, वो कनेक्टेड रहें। किसी भी लम्हे इस तरह ना हो कि चीजें बोर्डम हो, बोर हो जाएं लोग, या आपके लोग कहीं इंटरेक्शन ना दिखाएं। तो इस चीज को आपने अवॉइड करना है और जितना मुमकिन हो सके अपना कोर्स डिजाइन, डेवलपमेंट और जो उसकी डिलीवरी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव होनी चाहिए। पार्टिसिपेंट centered training is led by a trainer, but sometimes you may almost wonder why you are there because things are going so well. This module will give you some ways to create one of those energetic interactive workshops training. So it is all about that normally participant centered training होती है और उसको लेड करता है ट्रेनर, और यहाँ पे ट्रेनर आप कंसिडर होंगे। अब वो ये कहना चाह रहा है कि कई दफा आप इतना इंटरेक्टिव, ट्रेनर जो है वो पार्टिसिपेंट सेंटर ट्रेनिंग को इतना अच्छे तरीके से डिजाइन करता है, डेवलप करता है कि ट्रेनर को ये फीलिंग आती है कि चीजें इतने अच्छे तरीके से चल रही हैं, तो मैं यहाँ पे क्यों। ठीक है, वो उसने यहाँ पर मुहावरतन इस्तेमाल किया है कि इस हद तक बेहतर चीजें जब चल रही होती हैं। तो ये इस मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल 9 के अंदर हम बात करेंगे कि हम किसी भी ट्रेनिंग को, किसी ट्रेनिंग वर्कशॉप को कैसे एनर्जेटिक बना सकते हैं, इंटरेक्टिव बना सकते हैं, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट है वो ऑन बोर्ड रख सकें।
सबसे पहली बात है इनकरेजिंग डिस्कशंस। अब पूरी ट्रेनिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो हम यूज कर सकते हैं इंटरैक्टिव बनाने के लिए एक ट्रेनिंग को, वो है इनकरेजिंग डिस्कशंस। इनकरेजिंग डिस्कशन में क्या होगा कि हम थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जो है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कस करें, चीजों को लेके चलें। अब उसमें क्या है कि सबसे पहली चीज है प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव्स। अब ऐसा भी ना हो कि आपकी डिस्कशन जो है उस ट्रेनिंग सेशन से, उस ट्रेनिंग वर्कशॉप से जो है वो मुताबिकत ही ना रखती हो, वो उसके साथ अकॉर्डेंस या रेलेवेंसी ना रखती हो। तो आपने मेक श्योर कैसे करना है, प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव। मतलब आप जब डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप्स में कर रहे हैं या विद क्लास इंडिविजुअल्स के साथ कर रहे हैं, तो आप उसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि व्हाई यू आर डूइंग दिस डिस्कशन। तो वो ऑब्जेक्टिव वाली डिस्कशन आपने करनी है, दाएं बाएं इररिलेवेंट चीजों के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। देन ऑर्गेनाइज ग्रुप्स। आप क्या करेंगे कि ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करेंगे। जब ग्रुप ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो आपने कोशिश ये करना है कि मुख्तलिफ डिस्कशंस के टाइम पे, मुख्तलिफ डिस्कशन एक्टिविटीज के टाइम पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हर बार ग्रुप में आए। एक ग्रुप के अंदर जो पहले मौजूद थे ग्रुप ए में फॉर एग्जांपल, अब उसके कुछ पार्टिसिपेंट ग्रुप बी में हो, कुछ सी में हो। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ता चला जाएगा पार्टिसिपेंट्स का, और वो जो एनर्जी है वो उस ट्रेनिंग या आप कह सकते हैं ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर जो है वो मौजूद रहेगी। देन अलाउ थिंकिंग टाइम। अच्छा, इसमें आपने एक चीज करनी है कि आपने वहां पे क्वेश्चनिंग करनी है, डिस्कशन करनी है, तो उनको सोचने का कुछ वक्त देना है। सोचने के वक्त से पहले भी मैं एक चीज आपको क्लियर करूं कि आपने एक क्वेश्चन अगर करना है, एक डिस्कशन करनी है, तो याद रखिए अगर आप किसी ग्रुप से कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसके पार्टिसिपेंट को पहले नेम आउट करके उसके बाद उससे क्वेश्चन ना करें। होगा क्या कि अगर आप ऐसे करते हैं कि एक पार्टिसिपेंट है, आपने उसको पहले खड़ा कर दिया है, आपने उसको नेम आउट कर दिया, सिंगल आउट कर दिया है, तो उस ग्रुप में अगर जो बाकी के लोग हैं वो इंटरेस्ट लूज कर देंगे, उनका फोकस हट जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि ये सिर्फ इस इंडिविजुअल से पूछना चाह रहे हैं। तो बेहतर टेक्निक क्वेश्चन करने की ये होती है ट्रेनिंग सेशन के अंदर, इवन ग्रुप में या पूरी आपकी ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स के अंदर। सबसे बेहतर ये है कि आप एक क्वेश्चन कीजिए, ताकि क्वेश्चन सुनने में तमाम तर पार्टिसिपेंट का इंटरेस्ट ऑन बोर्ड रहे। जिस टाइम पे वो इंडिविजुअल आपने क्वेश्चन कर लिया, तो फिर आप किसी इंडिविजुअल को सिंगल आउट करें, तो फिर उसमें इंटरेस्ट रहेगा, लोगों का भी, पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट रहेगा कि ये सवाल पूछा गया, अच्छा इससे पूछा गया, तो फिर भी उनका इंटरेस्ट ऑन बोर्ड रहेगा कि हाउ इज गोइंग टू आंसर दैट। तो इस तरह से कनेक्शन बेहतर रहेगा। देन रिस्पेक्ट एवरीवन्स आंसर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने किसी को भी जो है वहां पे बुलिंग नहीं करनी। आप बुलिंग नहीं करेंगे, आप किसी को विद रिस्पेक्ट टू हिज आंसर सिंगल आउट नहीं करेंगे, उसको साइड वे पे नहीं करेंगे। तो इस तरह की आप एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेंगे। बीइंग ट्रेनर, आप रिस्पेक्ट करें किसी के भी आंसर का, इवन अगर उसमें कुछ डिफरेंसेस बाकी हैं, एक्यूरेसी आंसर की वो नहीं है, फिर भी आप उसको थैंक यू बोले, आप उसको बताएं कि ये ऐसे बेहतर हो सकता है, ना कि ये कहा कि नहीं ऐसे। आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है उसके आंसर को, और रिस्पेक्ट देने का एक आंसर में अगर कमी पेशी भी है, इवन एक गलत आंसर को भी आप रिस्पेक्ट दे के उसको बेहतर तरीके से जब आप उसको आंसर करेंगे, उसकी करेक्शन करेंगे, तो जितनी ऑडियंस है, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको सीखने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है जी क्लियर डायरेक्शंस, प्रिपेयर मटेरियल्स, वॉक अराउंड यूजिंग ग्रुप वर्क। अब क्या है कि जब आप डिस्कशंस करेंगे, आप ग्रुप डिस्कशंस करेंगे, ग्रुप डिस्कशन के अलावा अगर आप कोई एक्टिविटी असाइन कर देते हैं किसी ग्रुप को, तो सबसे पहली बात यह है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि जो ग्रुप आपने उस टाइम पे क्रिएट किया है, और वो ग्रुप जो है उसमें तमाम पार्टिसिपेंट आपने इस तरह से एक्टिविटीज डिजाइन करनी है, इस तरह का मटेरियल डिजाइन करना है
कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। जितने आपने ग्रुप बना दिए उन सब ग्रुप्स को आप बाकायदा क्लियर डायरेक्शंस दें। हमारा पर्पस क्या है, हम इससे इस डिस्कशन से ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाहते हैं, तो ये तमाम तर चीजें आप उसको क्लियरली डायरेक्ट करेंगे पूरे ग्रुप को। देन प्रिपेयर मटेरियल्स में क्या होता है कि आप कोशिश करें कि आपने पहले से ट्रेनिंग के अंदर डिस्कशन के हवाले से एक क्लियर, एक साफ सुथरा, एक अच्छा मटेरियल जो है, जिसको आप कहें कि एडिक्वेट मटेरियल जो है वो आपके पास अप्रोप्रिएट मटेरियल वहां पे मौजूद होना चाहिए, जो उन डिस्कशंस को मदद दे सके पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट ऑन बोर्ड रखने में, तो हम उसको देंगे। देन वॉक अराउंड, उसके बाद क्लियर डायरेक्शंस आपने दे दी, मटेरियल्स आर अवेलेबल, वंस दे हैव स्टार्टेड देयर एक्टिविटी, देयर डिस्कशन, बट व्हाट यू हैव टू डू द वॉक अराउंड। सो जस्ट टू मेक श्योर, आप इस वॉक अराउंड करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि लोग उसी सिमत में आगे बढ़ रहे हैं जिस मकसद के लिए हमने ये डिस्कशंस जो हैं वो अरेंज की हैं। नेक्स्ट ये आता है द पावर ऑफ स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स आपने अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट स्मॉल कलर पे आप ये कहें कि स्टिक्स होती हैं, आप उनको पेपर, मैं यहाँ पर आपको मजीद उसको क्लियरेंस देने के लिए, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके छोटे छोटे वहां पे स्टिकी नोट्स होते हैं, छोटे छोटे आपके पैड होते हैं, एक्चुअली कलर्ड पैड होते हैं, तो आप वो यूज करें, 1 आइडिया पर नोट। अब ये क्या है कि आप वहां पर, एक तो ये है कि आपके पास मौजूद हो तो आप उसको आइडियाज या ऐसी चीजें लिखेंगे, और लेकिन आपके पास बीइंग ट्रेनर जो आप स्टिकी नोट्स या आइडियाज ऐसे लिखेंगे, तो आप कोशिश करें कि आप वो साइज जो आप चार्ट के लिए यूज करें उसी तरह लिखें ताकि ऑडियंस को विजिबिलिटी हो। ठीक हो गया। उसके बाद यूज फ्यू वर्ड्स, छोटे लफ्ज, बड़ी बात समझ आए। स्मॉलर नोट्स गिवन टू पार्टिसिपेंट। अब आपने क्या करना है कि पार्टिसिपेंट्स को भी स्मॉलर नोट्स जो है वो आपने देने हैं, स्टिकी नोट्स देने हैं, वो लोग अपने डेस्क के ऊपर उससे नोट्स बना सकते हैं, एक चीज को वहां पे लिख सकते हैं, तो वो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो बेहतर तरीके से उनको याद दहानी के लिए रहेंगी। तो जितनी जितनी वो स्टिकी नोट्स होंगे उनसे आइडिया हो जाएगा कि मेन टॉपिक क्या था या मेन क्या बात की गई है, तो इस तरह वो इंपॉर्टेंट जितनी चीजें होंगी वो स्टिकी नोट्स पे लिख लेंगे। तो इससे क्या होता है, बीइंग ट्रेनर आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो अरेंज वे में चलती चली जाएंगी, उन चीजों को आप बेहतर तरीके से समझाने में, जो आप बेहतर तरीके से समझाने में कामयाब होंगे, और पार्टिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत सारी चीजें उससे गेन करेगा। तो इस तरह ये स्टिकी नोट्स जो हैं ये हेल्प आउट करते हैं किसी भी ट्रेनिंग के अंदर। अब जी मॉड्यूल 9 रिव्यू क्वेश्चन, जिससे हम इस पूरे मॉड्यूल को समराइज कर लेंगे, जिससे हम एक बेहतर आइडिया ले लेंगे कि क्या करना इन ग्रुप डिस्कशंस में दुरुस्त है और क्या करना इसमें गलत है। ठीक है जी। वन क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शुड अ ट्रेनर डू टू हेल्प ट्रेनीज इन डिस्कशन टू मीट देयर ऑब्जेक्टिव्स। कि एक ट्रेनर को क्या मदद ट्रेनिंग की करनी चाहिए तो इन डिस्कशन टू मीट देयर ऑब्जेक्टिव। ए, पुटिंग सम पैरामीटर्स टू द डिस्कशन। बी, पुटिंग सम रिस्ट्रिक्शंस। सी, imposing own opinions. D, directly cut the discussions that lead to digressions। अब इसमें जो मैं समझाता चलूं, पहला ऑप्शन करेक्ट इसलिए है कि आप उसको डिस्कशन को ऑन बोर्ड रखने के लिए, क्लियर रखने के लिए आप उसको कुछ पैरामीटर्स दे देंगे। जब डिस्कशन के पैरामीटर्स होंगे वो उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए ऑब्जेक्टिव गेन कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन से, ओपिनियन को इम्पोज करके या कट करके डिस्कशंस को आप उनके अंदर कोई भी बेहतरी या हेल्प नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पैरामीटर्स दे देंगे, उन पैरामीटर्स को यूटिलाइज करते हुए वो एक रेंज में रहते हुए अपनी डिस्कशन को परफॉर्म करें, तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा ट्रेनीज को। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not a good way to help participant stay on track। ऊपर उसने बात की जो हेल्प करेगा, नीचे जो नहीं सही। गिविंग देम थिंकिंग टाइम, दैट्स ग्रेट।
ऑर्गेनाइजिंग इन डिफरेंट ग्रुप्स, दैट्स ग्रेड 2, जिस तरह से मैंने अभी डिस्कस किया. सी आस्किंग द होल ग्रुप बट चूजिंग वन पर्सन टू आंसर, दैट्स राइट, बट लेकिन चूजिंग द वन आंसर का मैंने आपको अभी बता दिया है कि पूरे ग्रुप को आप कहें कि ग्रुप ए से मेरा क्वेश्चन है, आप उससे क्वेश्चन कीजिए, लेकिन बंदा आपने बाद में चूज करना है. उसका मकसद ये होगा कि अगर आप बंदा पहले चूज कर लेते हैं, पार्टिसिपेंट पहले चूज कर लेते हैं, तो बाकी पार्टिसिपेंट्स का जो है वो आपका जो उस ग्रुप में मौजूद होंगे उनका इंटरेस्ट जो है वो उतना ज्यादा नहीं होगा. तो क्वेश्चन पहले कीजिए और पार्टिसिपेंट बाद में चूज कीजिए. डी, हाईलाइट द प्रोमिनेंट आइडियाज ओनली, दैट्स नॉट ट्रू. ये जो है ये नॉट अ गुड वे है कि आप पार्टिसिपेंट को ट्रैक पे रखें कि हाईलाइट द प्रोमिनेंट आइडियाज ओनली, कि प्रोमिनेंट आइडिया वाले को आप रखें और बाकी लोगों को आप झिड़क दें. तो आप क्या कर रहे हैं, आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं पार्टिसिपेंट की, तो इसको आप अवॉइड करेंगे. देन दी क्वेश्चन 3, व्हाट्स ट्रेनर्स आइडियल पोजीशन इन द रूम. रूम में एक आइडियल पोजीशन क्या होती है, तो हमने जिस तरह से पूछा यहाँ पे डिस्कस किया वॉक अराउंड. तो व्हाट्स द नंबर, ए सिटिंग एट द मोस्ट प्रोमिनेंट डेस्क, नो, एक प्रोमिनेंट डेस्क पे बैठना नहीं. स्टैंडिंग बाय द डेस्क, नो. सिटिंग अमंग द ट्रेनिंग्स, नो, दैट्स नॉट राइट. सर्कुलेटिंग अराउंड द रूम क्या होगा कि तमाम तर पार्टिसिपेंट्स के साथ उनके पास से गुजरना, वो एक ऐसा इंटरेक्शन होगा कि वो फिजिकल मूवमेंट जो है वो भी बहुत सारी कनेक्शंस का सबब बनती है. तो सर्कुलेटिंग अराउंड द रूम जो है, वॉक अराउंड जो है, ये इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे और यही इसका आइडियल पोजीशन है. Question number 4, what's the most important thing to do to keep the group work focused? A, keep strict discipline, no. Play calm music, no. Put some participant in charge, no. You have to give equal opportunities in a training कि तमाम लोग बराबर का इंटरेस्ट लें. गिव क्लियर डायरेक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है कि वहां पे क्लियर डायरेक्शंस जो है वो दी जाए. Next 5, how many words should a sticky note have? One or two, up to 5, as much as you want. नहीं, 1 or 2 are enough. एक के लिए तो नहीं, 1 or 2 enough है. इतने वर्ड्स के साथ स्टिकी नोट्स हमेशा लिखे जाते हैं. Which of the following statement is true? Sticky notes are recommendable only when you have no other ideas. No, that's not fine. आप हमेशा स्टिकी नोट्स के पैड प्रोवाइड करें लर्नर्स को और ट्रेनर के अपने पास भी हों. Sticky notes are fun but not so effective. No, they are much effective. Sticky notes are good visual aid. वो visual अच्छी visual aid है. Sticky notes are too small to be used in group work. No, not too small. अगर आप उनको दे देंगे हर बंदे को तो वो यूज करेंगे और अपने हिसाब से चलते रहेंगे. इतने भी छोटे नहीं होते हैं. नॉर्मल इसमें भी डिफरेंट हैं, तो ये नॉर्मल पेज से छोटे होते हैं लेकिन डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप में लाइक रेक्टेंगुलर स्क्वायर में मिल जाते हैं हमें. मॉड्यूल 10 हमारा डीलिंग विद डिफिकल्ट पार्टिसिपेंट्स. ये एक मुश्किल सिचुएशन होती है किसी भी ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर, किसी भी ट्रेनिंग के अंदर, जब आपका सामना ऐसे डिफिकल्ट पार्टिसिपेंट से होता है. मैं training involves people who, as we have already discovered, come to class with different reasons and motivations, prepare for behaviors that can derail your training plan so that you can continue to deliver effective training. ये वो लोग होते हैं जो क्लास के अंदर डिफरेंट रीजंस और डिफरेंट मोटिवेशंस की वजह से आती हैं. डिफिकल्ट इस तरह से होते हैं कि उनका जो मेन पर्पस आप कह लें, मेन पर्पस ना भी कहें, लेकिन उनकी जो उस क्लास के अंदर एटीट्यूड होता है, जो कंट्रीब्यूशन होती है, वो ये होती है कि वो ट्रेनर को डीरेल करें. डीरेल से मतलब ये है कि ट्रेनर जिस तरह से चीजों को लेके चल रहा है तो वो उसमें रुकावट डालें, उसको रोकें, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें. तो वो सारे का सारा उसके अंदर आता है. तो उनका पर्पस जो है वो डीरेल करने का होता है. अब इसमें एक चीज है, ये जो बात है डिफरेंट रीजंस एंड मोटिवेशंस, ये होता क्या है, कई दफा एक वो कुछ लोग ऐसे होते हैं पार्टिसिपेंट जिनको चीजें पहले से या मालूम होती हैं या उनका इंटरेस्ट का वो लेवल नहीं होता, तो जिसकी वजह से उनको उस ग्रुप में तो वो होते हैं जिसमें उनको वो ट्रेनिंग लेनी है,
लेकिन उनका इंटरेस्ट ऑन बोर्ड इन वजह से नहीं होता। तो इन ऐसे पार्टिसिपेंट्स को डील करने के लिए एक ट्रेनर के पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होना लाजमी है, और वो कौन सी स्किल्स हैं वो हम इस मॉड्यूल 10 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ट्रेनर के लिए ग्राउंड रूल्स हैं, ठीक है, ट्रेनर्स के लिए ग्राउंड रूल्स हैं। उसमें क्या है कि अगर ऐसे पार्टिसिपेंट्स, ऐसे डिफिकल्ट पार्टिसिपेंट्स जो डिफरेंट रीजन डिफरेंट मोटिवेशन से आए हैं और उनका टू सम एक्सटेंट पर्पस ही आपको डीरेल करना है, इसके बावजूद ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी एक ट्रेनर को क्या करना है कि रिस्पेक्ट देनी है, तमाम तर पार्टिसिपेंट्स को रिस्पेक्ट देनी है। देन हर किसी की पार्टिसिपेशन को मेक श्योर करें कि हर कोई पार्टिसिपेट करे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, किसी को भी एक्स्ट्रा फेवर ना मिले या किसी को भी लेवरेज ना मिले, बल्कि तमाम तर लोगों को, ना ही किसी को इग्नोर किया जाए, तो तमाम तर लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। जिस तरह से आप देखते हैं कि नॉर्मली हम सब लोग एक सिस्टम के तहत पढ़ के ऊपर आए हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, तो आप देखते हैं कि एक क्लासरूम के अंदर भी कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने के मकसद पे नहीं आए होते, लेकिन एक कॉम्पिटेंट जो टीचर होता है वो उनको कंट्रोल करता है, उन्हें बराबर मौका दे के, उन्हें क्लास एक्टिविटीज में एंगेज करके। तो इसी तरह से आपने मेक श्योर करना है कि इवन डिफिकल्ट पार्टिसिपेंट्स भी जो हैं वो आप उनको इन्वॉल्व करें, उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो प्रॉपर हो। व्हाट हैपेंस इन द वर्कशॉप स्टेज इन द वर्कशॉप। एक ट्रेनर के लिए लाजिम है जैसी भी सूरत हाल हो, एक तो वो उसको हैंडल करे, सिचुएशन को उसको कवर अप करे, और कभी भी ट्रेनिंग वर्कशॉप छोड़ के या ट्रेनिंग को छोड़ के ना जाए। ये ग्राउंड रूल्स हैं। देन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। अब पहले नंबर पे जोकर्स हैं, अगर वहां पर मौजूद हैं तो वो जोक करेंगे, ठीक है। तो अब उनकी सोल्यूशन क्या है? उनका सोल्यूशन ये है कि आप एक आध उनका जोक उन्हें नेम आउट करके उनसे एक जोक ले लीजिए, उसके ऊपर एक लॉफ्टर ले लीजिए। एक तो ये एनर्जाइजर आ जाएगा, आइस ब्रेकर आ जाएगा आपके पास, और दूसरा फायदा ये होगा वो इंडिविजुअल भी समझ जाएगा कि हाँ मेरी बात सुन ली गई है, तो अब वो जो जोक्स हैं वो एक लिमिट तक करेगा। देन साइनिक, जिनकी मजमूम कोशिश हो कि डिरेल ही हो ट्रेनिंग, तो आप उनको इन्वॉल्व करें, आप उनको डिफरेंट ग्रुप्स में इन्वॉल्व करें, आप उनको थोड़ा उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कर दें। उस पार्टिसिपेशन से क्या होगा, वो जो मजमूम या जिन एक्स्ट्रा चीजों के साथ आए थे डीरेल करने के लिए ट्रेनिंग जो स्केड्यूल चल रहा था, तो वो उससे हट जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ आते हैं जिनको हम कंसीडर करेंगे इनडिफरेंट। इनडिफरेंट वो पार्टिसिपेंट होते हैं किसी भी ट्रेनिंग के अंदर जो लाताल्लुक होते हैं। अब या तो उनको वो पता होती हैं चीजें, या उनका इंटरेस्ट नहीं होता, किसी वजह से ग्रुप का पार्ट बन के आ गए उस ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट ग्रुप का, तो वो लाताल्लुक होते हैं। तो आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज शुरू से ही अपनी ट्रेनिंग में शामिल करनी है कि ऐसे लोगों को का इंटरेस्ट भी जो है वो ऑन बोर्ड लिया जा सके। देन टॉकर, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो आप उनको भी कैसे सॉर्ट आउट करेंगे कि आप उनसे फिर एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे कर लीजिए, मतलब आप उनको बोलने का मौका थोड़ा ज्यादा दीजिए, वो खुद ब खुद ही अगर नॉलेज हुआ भी या ना भी हुआ, दोनों सूरतों में फिर वो अपनी टंग को कंट्रोल कर लेंगे। देन विस्परर, विस्परर के लिए ये है कि आपको पता चल जाए कि कोई विस्परिंग कर रहा है, तो आप उसको पॉइंट आउट तो कीजिए, लेकिन आपका पर्पस उससे कोई डिस्कशन कर लें, उसको उठा के उससे बात कर लें, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि अब मैं अगेन विस्पर करूंगा तो फिर मुझसे कुछ ना कुछ डिस्कस होगा, पूछा जाएगा, तो वो कंट्रोल होके बैठ जाएगा। लेकिन ये चीजें, ये चैलेंजेस हर ट्रेनर को, हर टीचर को फेस करना पड़ती हैं। जैसे जैसे ट्रेनर्स टीचर्स एक्सपीरियंस हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो इन चीजों को बड़ी आसानी से टैकल कर लेते हैं। नेक्स्ट ही हैंडलिंग इंटरप्शंस। अब हैंडलिंग इंटरप्शंस क्या होता है कि जिस तरह से हम शुरू के मॉड्यूल्स में डिस्कस करते आए हैं कि आप तमाम तर चीजें अच्छी भी कर लें, लेकिन चीजें होती हैं, स्टफ हैपन होता है।
तो अब उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ट्रेनिंग्स को इनकम्प्लीट छोड़ दें या आप उन इंटरप्शंस की वजह से ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें। तो थिंग्स होती हैं, थिंग्स हैपन होती हैं, स्टफ होते हैं मुख्तलिफ तरह के, इन इन डिफिकल्ट पार्टिसिपेंट्स की वजह से चीजें सामने आती हैं। तो आपने करना क्या है, आप सबसे पहले तो जबरदस्त प्रिपेयर्ड होने चाहिए। आपका जब आप एक लेसन प्लान बना रहे थे, आप सेट ऑफ एक्टिविटीज चूज कर रहे थे, तो आप वहां पर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप ये बात जहन में रखें कि ऐसी सूरत हाल में आप किन एक्टिविटीज से किस तरह से निपट सकते हैं, आप कैसे इनको टैकल करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है तो बी प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उस टाइम पे स्टक हो जाएं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। डेवलप स्ट्रेटेजीज, तो ऐसी चीजों को सामने रखते हुए इसके ऊपर आप एक क्लियर स्ट्रेटेजी जो है वो डेवलप करें, और उस स्ट्रेटेजी का पर्पस ये हो कि इस तरह के केसेस में जब इंटरप्शंस होंगी या इस तरह के डिफिकल्ट पार्टिसिपेंट आएंगे, तो आपकी क्लियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपने उनको कैसे इंगेज करना है, लेकिन आपने बिल्कुल कूल एंड काम रहते हुए उनको इंगेज करना है। क्वेश्चन वन रिव्यू आ गया जी हमारे पास मॉड्यूल 10 का। क्वेश्चन वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 बेसिक रूल्स फॉर वर्कशॉप? इसमें से कौन सा एक है जो बेसिक रूल्स में नहीं है? ए, व्हाट हैपेंस इन वर्कशॉप स्टेज इन वर्कशॉप। दैट्स ग्रेट, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। पार्टिसिपेंट हु डू नॉट कंट्रीब्यूट शुड बी एलिमिनेटेड, नहीं ये नहीं कर सकते आप खुद भी वहीं रहेंगे और उसको भी वहां पे रखेंगे और एंगेज करेंगे। रिस्पेक्ट इज एन imperative, ये सही है। Besides participation we should encourage fun, that's great. Who should establish ground rules? कौन establish करेगा ground rules को? Trainer, trainees, trainer and or trainees, the person who pays the training? नहीं, इसमें trainers और trainee जो हैं वो ground rule establish करेंगे। ठीक है जी, कौन कौन? ट्रेनर एंड ट्रेनीज जो हैं वो ग्राउंड रूल वो उसी तरह के हैं। अब जाहिर बात है रिस्पेक्ट सिर्फ ट्रेनर तो नहीं देगा, ट्रेनीज के ऊपर भी लाजमी है। इसी तरह जो है वो रिस्पेक्ट फॉर आंसर, ये तमाम तर चीजें जो हैं वो जितनी ट्रेनर पे लाजमी उतनी ट्रेनी पे भी हैं। तो ये ग्राउंड रूल उन दोनों ने इस्टेब्लिश करने हैं। क्वेश्चन थ्री, व्हाट शुड यू डू इफ यू हैव अ जोकर इन द ग्रुप? एक्सेप्ट द फन, एलिमिनेट द जोकर, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ टाइम द जोकर इंटरवीन्स। अब मैंने आपको बतला दिया, उसका एक्सेप्ट फन करके आप उसके साथ बिल्कुल घुल मिल नहीं जाएंगे, एलिमिनेट भी नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, जैसा मैंने कहा, एक दो जोक उससे ले लें आइस ब्रेकर के तौर पे, एनर्जाइजर के तौर पे, बस फिनिश। उसके बाद उसको खुद समझ लग जाएगी मेरा जोक सुना गया, अब वो भी आराम से बैठ जाएगा, बजाय इसके कि वो बार बार बीच में जोक करता फिर। डी, गिव हिम अ सीरियस वार्निंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, नो दैट इट विल क्रिएट frustration in that training, so avoid that. Four, use proximity to stand close to a person with undesired behavior is recommendable when you are dealing with a talker. कि एक बोलने वाला है, आप उसके करीब चले जाएं, उससे उसके करीब खड़े रहें, अपनी बात भी करते रहें। तो ये अच्छा कंट्रोल करने का तरीका है टॉकर को। इनडिफरेंट पर्सन साइनिक या विस्पर के लिए ये टेक्निक यूज हम नहीं करेंगे। Then module 10 review question number 5. When training looks easy to participant, that's a sign that you made a mistake, you are doing a good job. How you can say a mistake? आप देख रहे हैं कि पार्टिसिपेंट और ट्रेनिंग अच्छी जा रही है, तो साइन है कि आपने एक अच्छी जॉब परफॉर्म की है फ्रॉम द ट्रेनिंग डिजाइन टू ट्रेनिंग डिलीवरिंग। The training is unnecessary, trainees don't understand you, these are not the correct answer. Who do you develop 5 strategies to manage interruption with? 5 strategies actually to avoid interruptions, to manage the interruption, तो आप तब बनाएंगे, you do it alone, no, the manager, no, the person who assigned you, no, the group will assign will develop 5 strategies to manage interruptions with। ये हमारा मॉड्यूल नंबर 10 था जो हमने कंप्लीट किया है। अब हमारे पास आ गया मॉड्यूल 11, टैकलिंग टफ टॉपिक्स। आपने इस ट्रेनिंग का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे नोट किया होगा कि शुरू से ट्रेनिंग जो है वो बिल्डअप की बात हुई, देन ट्रेनिंग डिलीवरी की बात हुई, और लास्ट में जो टॉपिक्स हम जैसे 10 और अभी 11 डिस्कस कर रहे हैं,
ये हम बात कर रहे हैं कि एक ट्रेनिंग के अंदर आने वाली डिफिकल्टीज को, चाहे वो पार्टिसिपेंट्स की शक्ल में हो, चाहे वो डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस की शक्ल में हो, तो उनको भी हैंडल करना एक ट्रेनर का काम है। नॉर्मल सिचुएशंस में नॉर्मल डिलीवरी करना इट इज नॉट एन आर्ट। आप उस ट्रेनर को स्किल कॉम्पिटेंट ट्रेनर नहीं कह सकते, या एक्सपर्ट या मास्टरी लेवल उस तक तब तक नहीं आ सकता जब तक कि वो डिफिकल्ट पार्टिसिपेंट हैंडलिंग और टैकलिंग तो टफ टॉपिक्स जो है वो मैनेज ना कर सके। ठीक हो गया। सबसे पहली बात यह कि टैकलिंग टफ टॉपिक्स, पहली तो बात ये मटेरियल और डिजाइन आपने किया है और आपने कोर्स डिजाइन भी किया है, तो आप टफ टॉपिक्स को भी स्टिल टॉपिक्स जो है वो टफ हो जाते हैं कई बार, तो आप बीइंग अ प्रोफेशनल उनको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। You may be asked to facilitate a subject that is very sensitive, or could find yourself partway through a presentation and learn that you have struck a nerve and will need to adjust your material. तो ये हो सकता है कई बार कि आपको अपना मटेरियल एडजस्ट करना पड़ गया, तो बहुत दफा ऐसा सेंसिटिव क्वेश्चन आ गया या सेंसिटिव डिस्कशन आ गई है, क्वेश्चन आ गया जिसको आपने फैसिलिटेट करना है सब्जेक्ट को, इवन वो सब्जेक्ट सेंसिटिव है, तो ऐसी सूरत हाल में एक प्रोफेशनल ट्रेनर इसको परफॉर्म तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए अगेन उसको एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। वो एक्सपर्टीज क्या होंगी, वो कैसे ग्रूम कर सकता है, तो वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं और टफ स्टफ टू वॉच आउट फॉर क्या है। नंबर वन, अनफेमिलियर टॉपिक्स। कई बार ऐसा हो जाता है कि अब वेल प्रिपेयर्ड हो देन तो फाइन है, और अगर एक ट्रेनिंग डेवलप की गई है ग्रुप ऑफ पीपल में और डिलीवर करने वाला ट्रेनर उसका पार्ट तो था, लेकिन 100% उसका जो है वो कंट्रोल नहीं था, तो उसको कई बार ऐसी चीज डिलीवर करनी पड़ जाती है जो अनफेमिलियर हो, तो ऐसी सूरत में वो स्टक हो सकता है। लेकिन क्योंकि अब वो उस फील्ड से अगर है, उसको उस फील्ड का उसको आइडिया है, उस फील्ड की चीजें हैं, तो वो उसको मैनेज कर सकता है। फिर उसके बाद आफ्टर एन इंसिडेंट कोई वाक्य हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग डिलीवर की जा रही है, तो ऐसी सूरत में भी देखा जाएगा कि हम कैसे टैकल करें। देन रिसेंट इमोशनल इवेंट एट वर्क। अब क्या हुआ कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को अगर सामने रखें, तो एक एक्सीडेंट हो गया, एक कैजुअलिटी होगी, आप भी उसी का पार्ट थे, तो ऐसी सूरत में आपका डिलीवर करने का वो मोटिवेशन नहीं होगी बीइंग अ ट्रेनर, और आप वहां मौजूद थे या आपने उसको विटनेस किया, तो ये तमाम तर वो चीजें हैं बावजूद फेमिलियर अनफेमिलियर टॉपिक्स, आफ्टर इंसिडेंट, रिसेंट इमोशनल इवेंट एट वर्क, इन तमाम तर चीजों के बावजूद एक ट्रेनर के नर्व्स इतने कंट्रोल्ड होने चाहिए, और उसको इस बेहतर अंदाज से जब वो ट्रेनिंग हॉल में वर्कशॉप में पहुंच गया है, ट्रेनिंग वर्कशॉप में, तो उसके अपने नर्व्स के ऊपर क्लियर कंट्रोल होना चाहिए, और उसका काम बनता है कि वो पार्टिसिपेंट्स को सेटिस्फाई करे। उसकी रीजन क्या है, देखिए, अगर कोई इवेंट के बाद आप आए हैं, वो आप आए हैं, पार्टिसिपेंट्स नहीं आए, कुछ आ गए या पार्टिसिपेंट्स और थे, आप किसी और साइड से आए हैं, वहां पे इवेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट कैजुअलिटी कुछ हो गया, आप आए, तो पार्टिसिपेंट्स को ये आप जो है मैसेज नहीं दे सकते कि मैं यहाँ से आया हूँ, अब मैं नहीं, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो कल को आपकी प्रोवाइड की हुई लो क्वालिटी ट्रेनिंग की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके इमोशंस, आपकी नर्व्स कंट्रोल हो ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग सेशन, चाहे कैसी भी ट्रिकी टेक्निकल सिचुएशन क्यों ना हो। एडजस्टिंग योर मटेरियल फॉर अ सेंसिटिव इशू, उसके लिए अब कि आपने अपना अगर मटेरियल कोई सेंसिटिव इशू पे आप डिस्कशन कर रहे हैं या कुछ है, तो आप पहले प्री ट्रेनिंग सर्वे करें, और प्री ट्रेनिंग सर्वे करके आपने करना क्या है, आपने अपने मटेरियल्स को, जो आपके कोर्स का कंटेंट है, जो आपके कोर्स में शामिल होगा, जो डिलीवर करना है आपने, आप उसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इश्यू सेंसिटिविटी, और उसको क्रिएट अ सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट हो वो सेफ रहे, एंड स्टे फ्लेक्सिबल। अगर चीजें दाएं बाएं से आ गई हैं और चीजें आपको समझाते हुए या कोई क्वेश्चनिंग ऐसी आ गई है, तो इस सारे अमल में आपने फ्लेक्सिबल रहना है, चीजों को समझना है, चीजों को, क्वेश्चंस को लेना है, और उनको एक बेहतर अंदाज में आपने डिलीवर करना है। डीलिंग विद सेंसिटिव इश्यूज इन द वर्कशॉप। अब उसका सबसे पहला क्या है
कि आप सर्वे कर लीजिए कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, किस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, तो सर्वे कीजिए और उसके मुताबिक प्रिपरेशन अपनी करिए उस ट्रेनिंग के लिए। वॉच क्लोजली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज यूज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप वहां पे इंगेज कर सकें। और अगर सेंसिटिव इशू है भी तो आपकी डिस्कशन की जो लैंग्वेज है, जो आपकी डिस्कशन है, आपकी जो ट्रेनिंग डिलीवरी है, वो इतनी स्मूथ, इतनी सॉफ्ट, इतनी इजी हो कि हर बंदे की अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो उसको किसी भी सेंसिटिव इशू में दो माने ना दे, बल्कि वो जो आप कहना चाहते हैं वही समझे, बजाय इसके कि अगर आप उस सेंसिटिविटी को सामने नहीं रखते हुए वर्ड्स डिफिकल्ट यूज करते हैं या ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिनके डिफरेंट माने लिए जा सकते हैं, तो वो फिर सिचुएशन को मजीद सेंसिटिव करेंगे। Module 11 review questions. Question 1, what's the key thing for handling difficulties in training? क्या करेंगे जी? Asking for help? No. Pointing out your leading position? No, that I am leader. No, that's not. Staying professional. आपने प्रोफेशनल रहना है, कुछ भी कंडीशन हो जाए, आपने being professional. All of the above नहीं. Asking for help तो नहीं कंसिडर कर सकते. Question 2, what should you do if you find yourself part way through a presentation and learn that you are struck enough? Stop, adjust your material, change your material completely, start all over. No, the correct answer, adjust your material. हमने अभी इसमें डिस्कस भी किया है कि अगर आप बहुत ज्यादा उससे साइड ऑन हो गए हैं या कोई ऐसा पार्ट पे हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में आप अपने मटेरियल को एडजस्ट करेंगे और कंटिन्यूटी जो है वो सेशन की बहाल रखेंगे। नंबर 3 जी क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट टूल्स फॉर यू इन एडजस्टिंग योर मटेरियल्स कम टू लाइट। ए, बिफोर द ट्रेनिंग, द बेस्ट टेक्निक, कि अगर आप अपने मटेरियल को एडजस्ट करना चाहते हो बिफोर द ट्रेनिंग, आप डिफिकल्ट पार्टिसिपेंट्स को सामने रखें, आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को, आप जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनको सामने रखते हुए बिफोर ट्रेनिंग जो है आप एडजस्टमेंट अपने मटेरियल की करें। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग व्हेन इट कम्स टू डिफिकल्ट सिचुएशन एनी टाइम देयर इज नो रूल अबाउट दिस वन, नो, द बेटर थिंग इज बिफोर द ट्रेनिंग। और बिफोर द ट्रेनिंग ये चीजें लिंक्ड हैं, अगर बिफोर द ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, वेल प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो कॉन्फिडेंस शेकी हो जाएगा और ट्रेनिंग का लेवल वो नहीं होगा और पार्टिसिपेंट तक आप एक करेक्ट जो चीज आपको पहुंचानी चाहिए, जो उनका राइट है, वो आप पहुंचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप बिफोर द ट्रेनिंग करें, वेल प्रिपेयर्ड हो, अवर प्रिपेयर्ड हो, तो ये आपका बेहतर तरीका है। Question 4, what helps you the most to prepare for the unexpected events in training? Your knowledge, your social skills, your flexibility, your group, your flexibility. We have just discussed flexibility होगी तो चीजें आप मोल्ड कर लेंगे, चीजें आप एडजस्ट कर लेंगे, तो इससे इशू जो है वो नहीं आएगा। मॉड्यूल 11 रिव्यू क्वेश्चन 5, what is the best way to deal with sensitive issues in the workshop? Pointing out how sensitive it is, no. ओपन डिस्कशन, नो. सर्वे, यस. ऑल ऑफ द अबव, नन, नो. सर्वे आप करेंगे और उससे सामने आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, participants should reveal their opinions about a sensitive issues to each other since it helps them with bonding, no. पार्टिसिपेंट शुड अवॉइड सेंसिटिव टॉपिक्स, नहीं, अगर वो उसमें आए हैं ट्रेनिंग में और टॉपिक ही सेंसिटिव है या तो वो फिर उसको डिस्कस तो करेंगे। पार्टिसिपेंट ऑफन डोंट वांट टू रिवील देयर ओपिनियंस अबाउट सेंसिटिव इश्यूज टू ईच अदर। पार्टिसिपेंट ऑलवेज आर्ग्यू व्हेन इट कम्स टू सेंसिटिव इशू, तो ये भी करेक्ट नहीं है। अब जी हमारा आ गया मॉड्यूल नंबर 12। मॉड्यूल नंबर 12 जो है वो रैपिंग अप है और ये बेसिकली कोई इसमें हम टेक्निक डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें जिस तरह मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करें इस ट्रेनिंग से एज अ ट्रेनर, और ये आपके लिए बिगनिंग है, और जिन लोग जो ऑलरेडी कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो लाजमन इन स्किल से उनको फायदा होगा और वो बेहतर तरीके से इन फ्यूचर मजीद जो अपनी ट्रेनिंग्स हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो आप भी जो है इस पे फोकस रहें और एक ट्रेनिंग के बाद अपने पार्टिसिपेंट्स को भी इस बात के बारे में बतलाइए। तो ये हमने डिस्कस किया है इसके अंदर 3 लेक्चर्स के अंदर ट्रेन द ट्रेनर कोर्स, और ये ट्रेन द ट्रेनर कोर्स का आज लास्ट सेशन था और लास्ट हमने वीडियो रिकॉर्ड की है।
मजीद किसी और इंफॉर्मेटिव लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।